श्री गणेश महापुराण द्वितीय खंड दूसरा अध्याय। जैसा कि भक्तों अपन पहले पढ़ रहे हैं कि माता पार्वती ने गणेश जी को द्वार पर नियुक्त किया और स्नान करने अंदर चली गई। इतने में शिव जी अंदर आते हैं, लेकिन गणेश जी शिव जी को अंदर जाने से रोकते हैं। तो शिव जी क्रोधित होकर अपने गणों को पहले युद्ध करने भेजते हैं, लेकिन सभी हारकर शिव जी के पास आ जाते हैं। तो सभी ध्यान से आगे की कथा सुनते हैं गणेश महापुराण में। गणेश महापुराण द्वितीय खंड दूसरा अध्याय, शिव गणों का पलायन। इस प्रकार रूप देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए ही ये सब देख रहे थे। तभी देवर्षि नारद से शिवापुत्र और शिव गणों से युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आकर शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, भूत भावन भूतनाथ, इस समय ये कौन लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा कीजिए। शिवजी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है। वह मुझे घर में नहीं घुसने देता। उसके प्रहारों से पीड़ित हुए मेरे सभी पार्षद और गण वहां से भाग खड़े हुए हैं। उनमें से अनेक के अंग भंग हो गए, अनेक वहीं गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचे कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन, भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी ये दुर्दशा कर डाली है। उसे वश में करना सरल कार्य नहीं है, किंतु विष्णु ने विप्रवेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमलोद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांत प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाएं। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहां से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभो, वह बालक तो हमें प्रलया अग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। शिवजी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्रादि देवताओं और षडाननादि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोध पूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन करे, ये कैसे सहन हो सकता है? शिवजी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, वीरवर कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाचादि ने विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र हाथों में लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दुर्धर्व दिव्य कर्मा देवगण और अन्यान्य पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी समता अन्य कोई शक्ति कर नहीं सकती थी। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विहवल कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी वही दशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही काई सी फट जाती, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती।
उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अवयव दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक के आयुध निष्फल हो चुके थे। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला। यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगणादि आश्चर्यचकित हो गए थे। सभी जन बोलेंगे जय श्री गणेश। भक्तों, दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय गणेश, जय जय गणेश।